अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम जमात खश्तुम सबक का नाम है ज़ू अरबतुल इज़्ला बनाना और उसकी किस्में। यह सबक हमारा जारी था और आज का हमारा नुकात है मुस्ततिल, मुरब्बा और मुय्यन की खुसूसियत और मश्क नंबर 8.2। ये हमारी वीडियो नंबर 3 है और वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 अगर आपको देखना है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट की तरफ। हमारा पॉइंट है मुस्ततिल, मुरब्बा, मुय्यन और मश्क नंबर 8.2 की एग्जाम्पल्स। तो लास्ट पॉइंट है मुय्यन। ओके, चलिए अब हम मुय्यन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मुय्यन की तारीफ के ज़ू अरबतुल इज़्ला के चारों इज़्ला मुतमासिल होते हैं। देखिए, मुरब्बा और मुय्यन में सिर्फ एक पॉइंट का फ़र्क है। वो क्या कि मुरब्बे में उसके चारों के चारों ज़ाविये क्या होते हैं? कायमा। ओके, उसके भी इज़्ला मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर मुय्यन में ज़ाविये का फ़र्क है। किसका फ़र्क है? ज़ाविये का। यानी मुय्यन और मुरब्बे में सिर्फ ज़ाविये का फ़र्क है, फिर दोनों की तारीफ सेम है। चलिए मुय्यन, इसकी खुसूसियात के बारे में हम जानते हैं। सामने आपके शक्ल दिखाई दे रही है ABCD, ये एक मुय्यन है। इस तरह से हमें लिखना है। चलिए खुसूसियत नंबर 1 कि मुय्यन के मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के ज़ाविये क्या होते हैं? पहली खुसूसियत क्या है इसकी कि इसके मुकाबिल के ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। तो A के मुकाबिल का ज़ाविया क्या है? C। ओके, और B के मुकाबिल का ज़ाविया क्या है? D। क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। सेकंड है हमारे पास इसकी खुसूसियत कि मुय्यन के वतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तनसीफ करना हमने इससे पहले 2 क्लिप में सीखा। तो देखिए AC और BD, ये 2 इसके क्या है? वतर है और क्या कर रहे हैं? तनसीफ कर रहे हैं। मुय्यन के वतर एक दूसरे की उमूदी नासिफ होते हैं। उमूदी नासिफ मीन्स जहाँ पर 90 दर्जे का ज़ाविया होता है। ओके, यहाँ पर भी हमें यानी मुय्यन की और मुरब्बे की कुछ कुछ खुसूसियात कैसी है? यकसा है। आगे बढ़ते हैं। उमूदी नासिब यानी उम्मूद होना। और चौथी खुसूसियत हमारे पास इसकी मौजूद नहीं है। यानी इसकी कितनी खुसूसियत है? 3 ही खुसूसियत है। आइए हम इसकी मश्क नंबर 8.2 में सवाल नंबर 3 और 5 दिया है, जिसमें हम सवाल नंबर 5 यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, और सवाल नंबर 3 हमारा क्या है? शक्ल हमें बनानी है। तो दिया है मुय्यन ABCD के वतरों की लंबाई 16 और 12 समय। तो क्या मालूम करना है? इसकी लंबाई किसकी? मुय्यन के ज़िले की लंबाई और अहाता हमें मालूम करना है। तो चलिए, हमें कितने सवाल पूछे गए हैं? 2। पहला हमें ज़िले की लंबाई मालूम करना है और उसकी मदद से फिर हम अहाते की लंबाई मालूम करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। ABCD एक मुय्यन है। देखिए शक्ल आपके सामने मौजूद है। ओके, इसके बाद एम क्या है हमारा? ये इसका पॉइंट दिया हुआ है जो एक दूसरे को आपस में कता करते। तो मुय्यन के वतर क्या है? AC और BD, ये हमने देखा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुय्यन के वतर एक दूसरे की तनसीब करते हैं। कहाँ पर तनसीब करते हैं? M पर, ये भी हमने देखा। तो तनसीब करना मीन्स उसे 2 हिस्सों में तकसीम करना। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि AM और CM, याद रखिए ये दोनों आपस में कैसे हैं? एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे। ओके, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल से आपको आसान मिसाल देता हूँ कि 10 के अगर हमें यानी 10 की नोट है हमारे पास, उसके 2 हिस्से करना है। तो 2 हिस्से हम किस तरह से करेंगे? उसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर लफ्ज़ आ जाए बराबर का, तो बराबर के लिए क्या होगा? 10 के 2 हिस्से करने के लिए हमारे पास रहेगा 5 जमा 5। ओके, तो ये हो गए उसके बराबर वाले 2 हिस्से। और अगर हमें सिर्फ इतना कहा जाए कि 10 के 2 हिस्से कीजिए, तो इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 7 जमा 3, 4 जमा 6, 1 जमा 9, 2 जमा 8। तो याद रखिए, तनसीब करना मीन्स एक दूसरे को कता करना, लेकिन कैसा? बराबर बराबर। कैसे? किस तरीके से?
बराबर बराबर तनसीब करना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जो दिखाई दे रहा है हमें कि लेंथ ऑफ ए एम, यानी लेंथ मीन्स यानी ज़िला, ओके लंबाई, सॉरी लेंथ मीन्स क्या, लंबाई, किसकी, ज़िला की लंबाई। इसे इस तरह से पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ ए एम यानी ज़िले की लंबाई बराबर है 1/2 किसके, AC के, AC के 1/2 बराबर। इसी तरह से हम दूसरा ज़िला लेंगे, कौन सा हमारा दूसरा वक्र क्या है, BD, उसे भी हम इस तरह से लिखेंगे, ओके 1/2। अब हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वक्रों की लंबाई, ये दोनों क्या है, AC और BD वक्र है, हमने यहाँ पर बता देखिए, ओके। अब हम इनकी कीमत रखते हैं, तो पहले की दी हुई 16, दूसरे की दी हुई 8, 2 1 2, 2 8 16, फिर उसके बाद 2 1 2, 2 6 12, तो हमारे पास AM मिला 8 और BM मिला 6। तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया AM और BM, यानी AM और BM होगा। लेकिन हमें क्या बोला गया, उसके ज़िले की लंबाई मालूम करना है। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए कि इतना हिस्सा हम इसमें से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 इज़ला की लंबाइयाँ पता है, और जहाँ पर 2 इज़ला की लंबाइयाँ हमें पता होती है, वहाँ पर हम तीसरे ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे कि मुय्यन के वक्र एक दूसरे की उमूदी नासिब होते हैं, ये खुसूसियत हमारे पास मौजूद है। और उमूदी नासिब होना मीन्स 90 दर्जे का जाविया बनना। तो इस बिना पर मुसल्लस AMB में जाविया M कितने दर्जे का है, 90 दर्जे का। तो चलिए फिर यहाँ पर फिसागोरस का मसला हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुकाबिल का 90 के मुकाबिल का इज़ला क्या है हमारा, AB, ये हो गया हमारा वक्र। तो यानी हमारे पास फिसागोरस का मसला क्या है, वक्र कुव्वत 2 बराबर कायदा कुव्वत 2 जमा इर्तिफा कुव्वत 2। तो हमारे पास वक्र क्या दिया हुआ है, AB कुव्वत 2, लेंथ ऑफ AB कुव्वत 2, कायदा इसका क्या है, BM, क्या दिया हुआ है, BM, या फिर AM भी आप ले सकते हैं, और इर्तिफा क्या है हमारा, BM। तो चलिए कीमत रखते हैं। तो किसी किसी कीमत है हमारे पास AM और BM की। तो AM कितना है 8, BM कितना है 6, ओके। तो यहाँ पर हम 8 का मुरब्बा कितना होता है 64, और 6 का मुरब्बा कितना होता है 36, दोनों की जमा कीजिए कितना आता है 100। अब हमें अच्छी तरह से पता है 100 किसका मुरब्बा आता है 10 का, ओके। तो जज़्र मुरब्बा करने पर 10 का। अब एक ज़िला हमें मिल गया, ज़िले की लंबाई हमें क्या मिल गई, 10 मिल गई। और अब हमें दूसरा सवाल सॉल्व करना है, वो क्या है, अहाता। तो अहाता, अब मुय्यन का अहाता, तो मुय्यन का अहाते का ज़ब्ता हमारे पास इस तरह से है कि अहाता मीन्स यानी चारों इज़ला की जमा, चारों ज़िलों की जमा। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 4 ज़रब ज़िला, ओके। आप अगर चाहो तो AB जमा BC जमा CD जमा AD, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपके पास एक ज़िला दिया हुआ है 8, तो 8 चारों जगह आप लिख लीजिए, लेकिन आप ये छोटा सा ज़ब्ता भी आप इसका याद रख सकते हैं, ओके। तो ज़िला कितना मिला हुआ है, 10 मिला हुआ है, ओके। तो अब ज़िले की जगह पर हम 10 इस्तेमाल करेंगे। तो 4 दाए 40। तो प्यारे बच्चों मुय्यन का अहाता हमें मिल गया 40। अब आइए हम सवाल नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ओके। और इसी पर मैं आपको घर काम दे रहा हूँ। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए, हर सवाल पर मैंने हर खुसूसियत पर 2-2 सवाल आपको दिया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, ओके। और हम सवाल नंबर जो हमारा तीसरा है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो चलो प्यारे बच्चों अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल हमारा क्या है, मुय्यन पर है कि 4 सम का एक ज़िला दिया गया है और उसमें एक जाविया हमें दिया गया है, ओके। 75 दर्जे दिया गया है, इसकी मदद से हमें मुय्यन बनाना है। तो मुय्यन की खुसूसियत आपको अच्छी तरह से पता है कि मुय्यन के तमाम ज़िले मुतमासिल होते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमें जाविया 75 की मदद से क्या करना है, मुस्ततिल बनाना है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मुय्यन बनाना है। तो चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्केल देख रहे हैं, सबसे पहले हम कितना फासला लेंगे, 4 सम का फासला लेना है। यहाँ पर हम 4 सम का फासला लेते हैं, ये रहा हमारा 4 सम का फासला, ओके। यहाँ से स्केल हम हटाते हैं, तो हमें जाविये का नाम हम देते हैं KL, सॉरी ज़िले का नाम हम देते हैं KL।
हम यहाँ पर के एल इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि जाविया जो बनाना है हमें के पर बनाना है। किस पे बनाना है? के पर। इसलिए हमने यहाँ पर नाम दिया के एल। कितने सम का है ये? 4 सम का है। जाविया बनाने के लिए हम चांदे का इस्तेमाल करते हैं। चांदा यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया और 75 दर्जे हमें लेना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं 75 दर्जे किधर से लेंगे। चांदे ने हमारी सीधे साइड की लकीर को छुपाया है, इधर की सिमत में लेना है। तो 10, 20, 30, 40, ये 70 और 80 के दरम्यान में ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है ये है हमारा 75। ओके, अब चांदा हम यहाँ से हटाते हैं। स्केल की मदद से जो जाविया हमने बनाए वो पॉइंट और के वाले पॉइंट को हम मिलाते हैं। ओके, यहाँ पर हमें इन्हें आपस में मिलाना है। देखिए थोड़ा भी अगर पॉइंट का फ़र्क आता है तो हमारा जवाब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है? अननोन लकीर लेना है, यानी बगैर पैमाइश वाला एक ख़त हमें खींचना है। अब यहाँ पर 2 बातें जो हमें सवाल में दी गई थी हमने वो अमल मुकम्मल कर ली। अब इसके बाद हम क्या करें? तो खुसूसियात की तरफ हम बढ़ते हैं। फिर खुसूसियात हमें क्या कहती है कि मुय्यन का हर ज़िला क्या होता है? मुतमासिल होता है। तो चलिए प्रकार में कितने सम का फासला लेना है? 4 सम का फासला लेना है। तो 4 सम का फासला हम प्रकार में लेते हैं। नोकदार हिस्सा 0 पर रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा 4 पर। ओके, इस तरह से। अब हम यहाँ से, आपको अच्छी तरह से पता है इसके बाद आपको करना क्या। नोकदार हिस्सा इस तरह रखेंगे और इसे ऊपर की सिमतों में रोटेट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम शक्लों को थोड़ा इधर की सिमतों में करते हैं क्योंकि उधर हमारा प्रकार। तो यहाँ पर हमने जो शक्ल बनी हुई थी हमें इधर की सिमत में ले आए। तो चलिए हमारा प्रकार का फासला जो था 4 सम का हमने यहाँ पर रखे और प्रकार को ऊपर की सिमत में रोटेट करना है। इस तरह से हमने इसे रोटेट किया। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर एक कॉस बनाना है। ये कॉस हम यहाँ पर बना लिए। फासला वही हम रखते हैं। अब यही फासला लेकर हम एल पर भी आते हैं। किस पर आते हैं? एल पर आते हैं और ऊपर की सिमत में फिर प्रकार को हम मोड़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा बड़ा एक कॉस हम बनाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा एक बड़ा कॉस यहाँ पर हमने बनाया। ओके, जो फासला हमारा था फिर वही फासला बरकरार रखिए और पहले में जहाँ पर हमने कॉस बनाया था ख़त के ऊपर, अब हमारा प्रकार वाला हिस्सा हम वहाँ रखते हैं और बने हुए कॉस पर, यानी इस कॉस की तरफ हम हमारा प्रकार ले जाकर क्या करते हैं? कॉस बनाते हैं। मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, हमने क्या किया? इसे बने हुए कॉस की तरफ मोड़ दिया, यानी दोनों कॉस को हमने आपस में कता कर दिया। प्रकार का काम हमारा मुकम्मल हो गया। अब स्केल की मदद से जो नुकात, जो कॉस हमने बनाए हैं उन्हें आपस में मिलाते हैं। तो चलिए पहला ये वाला पॉइंट हम मिलाते हैं इसके साथ। देखिए थोड़ा भी अगर गड़बड़ी करते हैं तो शक्ल हमारी सही नहीं रहेंगी। दोनों नुकात को आपस में मिलाइए। यहाँ पर ये रहा हमारा पेंसिल, लकड़ी भी आप बड़ी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हमारे प्रकार को, सॉरी स्केल को इस पॉइंट की तरफ रखते हैं, कॉस की तरफ, और उसे जहाँ पर दोनों कॉसें ने आपस में कता किया है वहाँ पर ले जाते हैं।
तो चलिए अब हम इन दोनों कोसाइन को भी मिला देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया हमारा मोयन। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं। अब क्या नाम बाकी है हमारा? एक नाम बाकी है m और दूसरा नाम बाकी है n। ओके, m को ज़रा हम, तो यहाँ पर बाकी जो हिस्सा उसका है आपको पता है ये कितने दर्जे का हमने बनाया, 75। तो यहाँ पर आप 75 लिख दीजिए। सर ये लिखे नहीं जा रहा, आप समझ जाइए। ओके, बाकी तमाम के तमाम इजला क्या है उसके, ये हमें अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल किया।